निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है बिहार का एक और बहुत बड़ा मुद्दा लेकर। जब भी शराबबंदी की बात होती है तो चर्चा होती है कि शराबबंदी के कारण बिहार का दृश्य बदला या नहीं बदला, लेकिन वो दूसरी बात है। पहली बात ये है कि शराबबंदी की विफलता की बहुत सारी कहानी जो है हम अक्सर सुनते रहते हैं, और एक और कहानी फिर से आई है सारण यानी मसरख से, और वहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। ज़्यादातर लोगों ने जो है वो शराब पी थी, कई लोगों की तो आँख की रोशनी भी चली गई। पुलिस बार बार इनकार करी कि नहीं शराबबंदी से तो मौत नहीं हुआ है, लेकिन जो दृश्य है वो साफ कहता है कि इन लोगों ने शराब पिया था और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। अब आपको याद होगा कि मसरख से पहले भी इस तरह की घटना सामने आ चुकी है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि बिहार में जहाँ पर शराबबंदी है वहाँ पर एक तो शराब का मिलना, दूसरा शराब का बनना, और तीसरा बार बार उसी जगह पर मौत होना। क्या एक बार जब मौत हुई तो पुलिस अलर्ट नहीं हुई कि यहाँ पर जो है इस तरह का प्रोडक्शन चल रहा है, बिहार में शराबबंदी है, हम इन चीज़ों का ध्यान रखें? देखिए, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। शराबबंदी कानून इसलिए यहाँ पर पूर्ण रूप से बंदी नहीं हो सकता है क्योंकि बिहार 6-7 स्टेट के बॉर्डर से लगा हुआ है, और बॉर्डर ऐसा लगा हुआ है कि लोग पैदल लेकर के शराब अपने घर तक पहुँच जाते हैं। नेपाल का बॉर्डर बिहार से लगा हुआ है, किशनगंज का इलाका बंगाल से लगा हुआ है, आपको समझिए कि जमुई बांका का इलाका आपको झारखंड से लगा हुआ है, डाल्टनगंज पलामू का इलाका जो है उधर छत्तीसगढ़, डिहरी, रोहतास, ये सब औरंगाबाद से लगा हुआ है, बक्सर का इलाका उत्तर प्रदेश से लगा। पैदल लोग, रोड से आने की जरूरत नहीं, पैदल लोग पी करके ले करके आ जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो लोग नहीं जा पाते हैं वो 2 नंबर के शराब घर में इधर उधर बना करके उसमें कुछ केमिकल डाल करके बनाते हैं, उसी से उनकी मृत्यु हो जाती है। और सरकार का नियम कानून ऐसा है कि वो कह भी नहीं सकते कि हम शराब पिए हैं। यहाँ तक कि बहुत लोग का LIC भी डूब जाता है कि मर जाने के बाद उनका LIC भी नहीं मिलता है, इस डर से कि वो कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाइए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता नहीं है लोग। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देगा कि हम शराब से मरे हैं तो एक तरफ उसके ऊपर केस हो जाएगा, दूसरा का LIC कहेगा कि शराबबंदी है तो आप कैसे शराब पी लिए। तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है पब्लिक। पीने वाला का LIC है तो उसका पैसा डूब गया, LIC ये बहाना करके कहता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसलिए नहीं होता है कि हम कराएंगे तो पता चल जाएगा कि हम क्या पिए हैं। तो इसलिए दोनों तरफ से जो कंज्यूमर है, जो व्यक्ति है, पब्लिक है, वो मारा जाता है। शराबबंदी होना कोई बुरा नहीं है, पर ये है कि बहुत सारे स्टेट में ड्राई शराबबंदी है कि वहाँ शराब पीते हैं लोग। जैसे ट्रेन में लोग चढ़ता है, विदाउट टिकट चढ़ गया, फाइन हो जाता है तो उसको भय हो जाता है। उसी तरह से बिहार में ऐसा करना चाहिए कि रोड पर पीते हुए यदि आप पकड़ाते हैं तो आप पर 10,000 5,000 का फाइन किया जाएगा। ये होना चाहिए था। फाइन से लोग, जितना शराबबंदी से लोग नहीं डर रहा है उससे ज़्यादा लोग फाइन से डरता। सीधी सी बात है कि जहां पर पहले भी एक बार मौत हो चुकी है और दोबारा वहां पर मौत हुई तो उस मौत का जिम्मेदार फिर हम किसको माने जहां पे बिहार में शराबबंदी है वहां पर? नेहा जी, कोई भी स्टेट में अगर कोई कानून लाया जाता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको एक्सक्यूट कैसे किया जा रहा है। एक्सक्यूशन यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बड़ा बड़ा IPS लोग, मुजफ्फरपुर का SP पकड़ाया शराब बेचते हुए। यहाँ जो नेक्सस चल रहा है, बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का लोग भी इन्वॉल्व होता है। और आप कह रहे हैं कि एक जगह बार बार कांड होता है, जहरीला शराब बिकता है। तो जहरीला शराब आप जानती हैं क्या? जहरीला शराब नहीं पी रहा है तो यहाँ सूखा टाइप का नशा भी लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। तो अगर मान लिए गवर्नमेंट को ये चीज़ चाहिए कि आप एक चीज़ को तो कह रहे हैं कि हम शराब को बंद कर रहे हैं, उससे आप स्टेट को रेवेन्यू लॉस भी दे रहे हैं, और अगला जगह ट्रक का ट्रक शराब मिल भी रहा है। परसों की बात है, वैशाली में लगभग 1 करोड़ की शराब मिली है। ट्रक का ट्रक शराब मिल रहा है। आप जानते हैं कि आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट सही ढंग से तब तक नहीं कर पाइएगा जब आपके यहाँ माफिया और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बीच में जब नेक्सस रहेगा तो कभी भी इसको एक्सक्यूट नहीं किया जा सकता है। दूसरा बात कि शराब पीना पूरे इंडिया में 28 राज्य है। 28 राज्य में एक बिहार है, एक गुजरात है। गुजरात में भी परमिट मिलता है। आप यहाँ रेवेन्यू लॉस भी दे रहे हैं और आप ये जान रहे हैं कि सारा चीज़ हो रहा है। सारा चीज़ सबको मालूम है कैसे क्या चीज़ बिकता है।
यहाँ तक कि विधायक के फ्लैट के पीछे होली के टाइम में बिल्कुल कितना बड़े बड़े ब्रांड का जो है वो शराब मैंने बहुत 10,000 अच्छा 20,000 का बात कर रहे हैं, 1,000-1,500 वाली ब्रांड का बात नहीं कर रहे हैं। तो आप जान रहे हैं कि जो लोग विधानसभा में जाके कानून बना रहे हैं वो लोग भी इसका सेवन कर रहे हैं, सारा लोग सेवन कर रहा है। तो ये झूठ मूठ का नौटंकी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं सही में यहाँ प्रॉब्लम है, जहरीला शराब है, तो ये सब चीज़ के पीछे प्रशासन को लगना चाहिए। कैसे मतलब इंटीरियर एरिया में इस तरह का क्राइम हो रहा है, लोग जहरीला शराब बना रहा है, ये सब चीज़ को डिटेक्ट करना चाहिए। एक महिला होने के नाते जब हम बिहार में शराबबंदी की बात करते हैं तो हमको पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी से हमको कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमको बहुत अच्छा लगता है कि हम जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में शराब पीना निषेध है। लेकिन जब उसी राज्य में शराब पीने से लोगों की संदिग्ध मौत होती है तो फिर उस बात से हमको आपत्ति भी होती है कि फिर उस राज्य में कैसे, जब शराब बंद है तो उस राज्य में कैसे आप शराब बिकवा भी रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जहाँ पर एक बार मौत हो जाएगा वहाँ पर तो लोग एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाएंगे। टोटली फेल्योर है प्रशासन का, क्योंकि कोई भी नियमावली बनती है तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए प्रशासन में, लेकिन प्रशासन मेन शराबबंदी को फेल्योर करने में प्रशासन का रोल है मैडम। क्योंकि शराब ऐसा चीज़ है कि हम यूपी और बिहार से कंपेयर करते हैं, हम लोग के यहाँ चालू है तो शादी ब्याह में बहुत ये नहीं होता है कि व्यवस्था किया जाए, ये किया जाए, लेकिन यहाँ है कि शादी ब्याह में ब्लैक से कहाँ से कैसे लाया जाए, ज़्यादा लोग पीते हैं। तो समाज को तो आप दे दिए एक नियमावली, पालन करने का कोई फुल प्रूफ व्यवस्था सरकार नहीं की, इसीलिए इसका अवहेलना हो रहा है। हम एक उदाहरण देते हैं, शराबबंदी का केस जब चल रहा था हाई कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील आ रहे थे सरकार के तरफ से, नाम हम नहीं धरेंगे उनका, वो पर डे चले जाते थे दिल्ली। तो उनसे पूछा लोग होटल में कि भाई आप क्यों चले जाते हैं पर डे, तेरे यहाँ बंदी न है तो आप आए हैं बंदी को रखने के लिए और चले जा रहे हैं। तो वो भी एक हमारे मित्र बोले कि हर जगह से जो लगा हुआ स्टेट है, लेकिन मृत्यु जो हो रही है आप नहीं मानिएगा, लीवर जाली शराब पी करके हमको लग रहा है कि बहुत लोग समय के पहले काल के गाल में समा गए। सबसे पहली बात तो कि चलिए एक बार हम मान सकते हैं कि प्रशासन नहीं ध्यान गया प्रशासन का, या प्रशासन नहीं देख पाई, एक बार को मान सकते हैं। लेकिन जब एक बार वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो फिर तो दूसरी बार से अलर्ट हो जाना चाहिए प्रशासन को कि इस क्षेत्र में इस तरह का काम चल रहा है। बिल्कुल, पहले तो नेहा जी हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे न्यूज़ 18 को कि आपने इस मुद्दा शराब बंदी के मुद्दा पर बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि शराब लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ बंदी है, लेकिन आम जनता या जो शराब का सेवन कर रहे हैं उनको तो कभी इस मुद्दा पर फर्क ही नहीं पड़ा कि यहाँ बंदी है। जब जहाँ आप खोजिए यहाँ तो होम डिलीवरी हो रही है। जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी आप एक फ़ोन उठाइए और जो इससे जुड़ा हुआ है उसको फ़ोन कीजिए, आपके घर पे अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो इंटायर एरिया में जो 2 नंबर की महुआ से जो शराब बनाई जा रही है, जिसमें स्प्रिट वगैरह क्या क्या लोग दे करके, कुछ अवैध ये लगा करके लोग बनाते हैं, जिससे ये बहुत सारी वारदातें हो रही है मरने वाली। तो इस पर तो प्रशासन को जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। और उसको अब वो जो मूवमेंट में रहे और लोगों को पकड़ धकड़ करे, तो इस तरह की वारदात तो हम नहीं समझते हैं कि दोबारा होगी। अच्छा, इसमें हम प्रशासन का सबसे बड़ा फेल्यूर माने कि जो लोकल लेवल पे वहाँ पे बॉडी है उसका फेल्यूर माने, हम सरकार का फेल्यूर माने, किसका फेल्यूर माने, जिसके कारण बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे शराबबंदी है वहाँ पर इतने लोगों के आँख की रोशनी चली जाती है और कुछ लोग मतलब काल के गाल में भी समा गए, मर भी गए बेचारे। ये बात तो सही है, शराब अगर देसी शराब पीने से मर भी रहे हैं, लेकिन सरकार का पहल जहाँ तक शराबबंदी पर था वो अच्छा पहल था। शराबबंदी का जो उन्होंने कानून लाया उससे चेक एंड बैलेंस हुआ है, हर क्राइम में हुआ है। रह गई बात लोगों को मरने का, तो नाजायज़ शराब पीने से या जो मैन्युफैक्चर हो रहा है
उसमें कहीं कमी आ जाने से लोग मर रहे हैं, लेकिन यह छिटपुट घटना होते रहता है, लेकिन कंप्लीट बैन नहीं है। लेकिन सरकार का एक अच्छा पहल है और शराबबंदी से हम समझते हैं कि हर तरह का क्राइम चेक एंड बैलेंस हुआ है। जैसे अब रॉबरी है, मर्डर है या ऑर्गेनाइज क्राइम है, उस पर रोक लगा है। बिहार में शराबबंदी है, इस बात से हमको भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसी शराब से मौत होती है तो फिर उस बात पे आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ। लेकिन पुलिस भी आखिर कितना कहाँ चेक एंड बैलेंस करे। अब बहुत रिमोट एरिया में लोग दारू पी लेते हैं, रिमोट एरिया में दारू बन जा रहा है, लेकिन पुलिस अपने हिसाब से चेक एंड बैलेंस कर रही है। सरकार की अच्छी पहल है। प्रशासन पर भी एक सवाल उठाती है कि आखिर कैसे लोगों का ध्यान नहीं गया कि यहाँ पर एक बार शराब से मौत हो चुकी है तो दोबारा इस तरह की घटना नहीं घटे। हाँ, उस पर तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पहला कि शराबबंदी का हम लोग समर्थन करते हैं, शराबबंदी बढ़िया चीज़ है। दूसरा कि जो शराबबंदी हुआ वो कानून बन गया। कानून चोरी करना कानूनन जुर्म है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी चोरी हो रहा है। इसमें सीधा लोग किसको दोषी ठहराते हैं? पुलिस को, जबकि इसमें जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें सिर्फ पुलिस दोषी नहीं होना चाहिए, इसमें कम्युनिटी भी दोषी है। और जब तक पुलिस के साथ साथ कम्युनिटी की जिम्मेवारी तय नहीं होगी तब तक ये नहीं रुक सकता है। देखिए, हमने वही कहा कि ये जागरूकता की चीज़ है। आपको जागरूक करना पड़ेगा लोगों को कि शराब पीने से जो है वो कितनी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और शुरुआत में ये होता भी था। जिस समय शराबबंदी हुई थी, मुझे याद है कि बिहार दिवस में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या तमाम तरह की चीज़ों के माध्यम से या जब मानव श्रृंखला बनाई गई थी, वो भी एक वही तरीका था कि आप लोगों को जागरूक कर सके कि शराब जैसी बुराई को छोड़ दे। कई लोगों ने छोड़ा भी, लेकिन उसके बाद जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है वाला मामला हो। नहीं, देखिए, हम इसमें सहमत नहीं। इस प्रदेश में जागरूकता से कुछ नहीं होना है। आप जागरूकता के लिए किसी एजेंसी को दे दीजिएगा, वो पैसा खा जाएगा। कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है जागरूकता से। सारे लोग जागरूक हैं। यहाँ जिम्मेवारी के साथ साथ उस पर जुर्माना तय करना पड़ेगा। आप पकड़े जाओगे तो मोटा रकम आपको जुर्माना के तौर पर देना पड़ेगा। आप बताइए कि कितनों बड़ा आदमी हो, वो शराब पी के सड़क पर हंगामा कर सकता है क्या, जो पहले होता था? वो नहीं हो सकता। ये लोगों को डर रहता है कि भाई पकड़ा जाएंगे तो इज्जत भी जाएगा और पैसा भी जाएगा। वो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों को डर है। जब तक मोटा जुर्माना तय नहीं होगा, जैसे हो गया ना कि गाड़ी पर हम लोग लापरवाह आदमी, लेकिन इसके बाद भी सीट बेल्ट लगा के चलते हैं। तो जब तक कोई मोटा जुर्माना तय नहीं होगा तब तक यहाँ कोई जागरूकता काम करने वाला नहीं है। जागरूकता क्या कीजिएगा? जागरूकता करने के लिए किसी एजेंसी को दीजिएगा, वो मतलब फिर पैसे का बंदर बांट होगा। वो जागरूकता भी बेकार का चीज़ है यहाँ। आपको याद होगा कि अभी जब विधानसभा का सत्र ये चल रहा था, उस समय भी शराब को लेकर काफी हंगामा हुआ था। बहुत सारे लोग जो है वो सत्ताधारी दल के ये मांग कर रहे थे कि शराब जो है बिहार में चालू कर दीजिए, ये जो है सक्सेसफुल नहीं है। हालांकि महिला होने के नाते हम तो कहते हैं कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है कि लोग शराब पीना छोड़ दें। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि पहले तो शराब मिल भी जाती है। बहुत सारे लोग देखिए कहते हैं ना कि जहाँ बुलाइएगा वहाँ दारू लेके पहुँच जाएगा। तो ये भी एक सुनना जो है वो बड़ा हंसी वाला बात लगता है, दुख भी होता है और प्लस मौत भी हो जा रही है ऐसे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पहले भी मौत हो चुकी है। तो वहाँ पर फिर उस मौत का जिम्मेदार हम किसको माने? बिहार में जो भी शराब मिल रहा है लगभग 75% से ऊपर नकली शराब है। और नहीं तो कोई भी बोतल मंगाइए, आप चेक कर लीजिए, नकली बन रहा है। और नकली कहाँ बन रहा है, किस जगह बन रहा है, सबको पता है। सबको पता है। चाहे वो पॉलीथीन वाला हो चाहे बोतल वाला हो, जो पीता है वो बता देगा आपको क्लियर कि नकली कितना बिक रहा है, असली कितना बिक रहा है। पहले ये पूछिए ना, जो शराब बंद किया है ना, आज जहाँ पर बंद किया है, कानून लाया है जिस जगह, यानी विधानसभा में, आप विधानसभा के 1 किलोमीटर के रेंज में आप शराब बंद करा दो, समझ जाओ कि बिहार बंद हो गया। बिहार में शराब, अरे बाप रे, ये तो भयानक दावा कर रहे हैं कि ये उसके 1 किलोमीटर के एरिया में भी शराब नहीं बंद हो सकता। अगर बंद करा दिया, विधायक कितना दूर पड़ा होगा? नहीं 1 किलोमीटर, मात्र 1 किलोमीटर
विधानसभा अरे यारपुर का गोली मारिए ना, यारपुर कर रहे हैं। आ रहे 1 किलोमीटर में बहुत बहुत जगह आ जाता है ना। MLC क्वार्टर, MLA फ्लैट, आपका मिनिस्टर फ्लैट, इधर आपका अफसर सबका फ्लैट है यहाँ गर्दनी बाग में। आपका चल जाइए इधर मुसहर टोली है 1 किलोमीटर में, जरा बंद करा के दिखा दीजिए। अगर 1 किलोमीटर में बंद हो गया तो सब जगह बंद हो जाए, पूरा बिहार बंद। किस पर उंगली उठाए? जब लोग मर जाते हैं शराब से, हम किस पर उंगली उठाए? किसको जिम्मेदार मौत का माने? देखिए मैडम, मेरिट और डिमेरिट हर जगह होता है और हर चीज़ में होता है। और शराबबंदी एक तरह से अच्छा भी है, लेकिन शराबबंदी होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। केवल हाँ, ये क्या कहते हैं उसको, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं शराबबंदी हो गया, शराब मिल रहा है। पहले से ज़्यादा शराब के चलते करप्शन बढ़ गया है ज़्यादा, बात समझे ना। लेकिन अब जिससे कि राज्य का राजस्व का भी क्षति हो रहा है, इतना काफ़ी क्षति हो रहा है। आपके राज्य से सटे हुए और सब राज्य है, वहाँ मिल रहा है और महंगा, वहाँ से सस्ता लेकर के हम महंगा लोग बेच रहे हैं। उसके लिए भी आप सीमा बल तैनात किए हुए हैं, आप उसके लिए रखे हुए हैं ना भाई, कि जो अंदर घुसेगा हमारे राज्य में उसका हम चेकिंग। हम तो कई बार देखे हैं, जब हम लोग बक्सर से भी घुसते हैं, या जब हम लोग नेपाल की तरफ से घुसते हैं, या झारखंड की तरफ से घुसते हैं, बंगाल की तरफ से घुसते हैं, हर बार हमारी गाड़ी चेक की जाती है। तो क्या जिसमें शराब रहती है उसकी गाड़ी चेक नहीं होती? मैडम, हम बक्सर के खुद रहने वाले हैं। बलिया से जब आता है ना, तो वहीं से वो मतलब ये अलग से 1 कार्टून, जैसे 10 कार्टून वहाँ से चला तो अलग से पुलिस फोर्स के लिए 1 कार्टून रख लिया जाता है। उसको कोई जांच नहीं आने के बाद 1 कार्टून उतरवा लो। तो खुद प्रशासन ही इस चीज को कर रहा है। हम लोग कभी कभी अपने आंख से भी देखे हैं वहाँ। मान लिया जाए कि जिस राज्य में इतना लोग शराब पीता है, महुआ, ये वो, दिस दैट, 10 तरह का थर्रा, पता नहीं क्या क्या दारू है, उस राज्य में अगर आप शराबबंदी कर रहे हैं तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन फिर वही बात है कि फिर तो शराब मिल कैसे रहा है? 1 साल के लिए भी बंद नहीं हुआ इन 10 सालों में शराब। नहीं, इसमें प्रशासन का दोष है। प्रशासन अगर मुस्तैद रहता तो नहीं होता, लेकिन प्रशासन का ढिलाई है। इसमें गरीब जनता ज़्यादा बर्बाद हो रहा है और अमीर लोग तो 1 के 4 दे के भी पी रहे हैं। बंदी के नाम पर ये मतलब खिलवाड़ हो रहा है, जिसमें जहरीली शराब पी रहा है, ये सब पी रहा है। ज़्यादा जेल में गरीब लोग ही हैं और रेवेन्यू का बहुत नुकसान हो रहा है। ये कानून, शराब चलना चाहिए, कानून उसके लिए कड़ा होना चाहिए कि जो पी के रोड पर बदमाशी करता हो, मारपीट करता हो, उसको सजा दीजिए, जेल में डालिए, फाइन लगाइए, ये होना चाहिए। बाकी स्टेट कैसे चल रहा है? हम लोग के बिहार के इर्द गिर्द जितने स्टेट हैं सब चल रहा है, तो वहाँ शराब चलने से क्या हो गया? बर्बाद हो गया वो स्टेट। ऐसा तो है नहीं। कैसे है भैया? सब बढ़िया। कहाँ से हैं आप? पटना। पटना से ही हैं जी। फुलवारी से? कहाँ से? पुन से है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी तरफ शराब मिल रही है कि बंद है वहाँ पर? शराब तो मिल रही है। मिल रही है जी, मिल रही है, पूरी मिल रही है। पूरी मिल रही है। अच्छा, अभी खबर देखे होंगे, सारण में लगभग 5 लोगों की मौत हो गई है संदिग्ध स्थिति में। पुलिस तो कह रही है कि शराब पीने से मौत नहीं हुई है, लेकिन उसमें से सब लोगों ने एक ही जगह से शराब पी थी, ये बात क्लियर है। बहुत सारे लोगों की आंख की रोशनी भी चली गई है। तो बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे शराब बंदी है, वहाँ पर शराब पीने से लोग कैसे मर जा रहे हैं? मरेगा नहीं, अब तो एसिड मिल रहा है शराब की जगह पे। एसिड? वो एसिड है ना, हुआ जो शराब मिल रहा है, अब तो डुप्लीकेट शराब बिहार में मिलेगा तो वो एसिड। सुनते हैं कि स्पिरिट वगैरह कुछ डाल के बनाता है। वही तो हम बोल रहे हैं। उससे अच्छा तो अब चालू कर दो कि काम है सरकार को। तो अच्छा, तो एक बात बताइए कि मान लीजिए उधर जो शराब उराब मिलता है, उधर भी महुआ वाला पॉलिथीन वाला दारू मिलता होगा, तो मान लीजिए जहाँ बनता है वो तो सुना है कि लोकल लेवल पे बनता है, तो जो वहाँ पे बनता है तो वहाँ पर कभी सुनते हैं कि पुलिस छापा उपा मार रही है, चाहे दारू पीने वाला को, दारू बेचने वाला को पकड़ रही है? पुलिस अभी छापा मारेगी, फिर 1 घंटा में दारू मिलने लगेगा। अभी जाएगी जी, अभी 1 घंटा बाद ही मिलने लगेगा, तुरंत मिलने लगेगा। तो सुनते हैं कि जाके चूल्हा उल्हा तोड़ देता है, ड्राम उराम फेंक देता है, ये सब करता है। तोड़ने से क्या होगा? वो जहाँ बेच रहा है वो थोड़ी वहाँ छापा मारता है। जहाँ हम लोग अगर कोई बताएंगे वहाँ मारेगा तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। तो ऐसा कभी होता है कि मान लीजिए कोई बताया है तो उसका वहाँ पे छापा मारा, ऐसा करता है पुलिस? छापा तो मारता है, वो अपना तरफ से ठीक कर रहा है। बाकी बिहार में दारू चालू हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी बिहार में चालू दारू नहीं है तो अस्मैक से पी रहा है। अस्मैक पी रहा था तो ऐसे ही मर जा रहा है। बिहार में हम तो कह रहे हैं कि ठीक है, शराबबंदी भी ठीक है, मत चालू करिए आप, लेकिन अगर आप नहीं चालू किए हैं तो कम से कम आप जो है वो ऐसा नियम तो पक्का करेंगे जिसके बाद जो है वो शराब नहीं मिले। तो शराब पीने से मौत वाली खबर जब अखबार में पढ़ते हैं
तो एक बार को तो सोच में पड़ जाता हूँ कि सही में बिहार में दारू बंद है कि चालू ही कर दिया है? चालू है, चालू है ना? बिल्कुल चालू है। हाँ। सब जगह तो नहीं, बिक ही फिर रहा है। मौत का नाम हम किस पर लगाएं ये बताइए। बेवजह पेपर में लिखा जाता है दारू तो चालू है हर जगह। ना ना, जैसे मान लीजिए बेवजह कि चलिए ठीक है, बिहार में तो आप कह रहे हैं कि दारू बंद है, ठीक है, हम तो मान लिए, सरकारें का बात मान लिए, लेकिन फिर जब दारू पीने से लिखा रहता है कि 5 गो आदमी का मौत हो गया, रोशनी चला गया आँख का, तो फिर हम उसका मौत का जिम्मेदार किसको माने? जो बंदी करवाए उसी को न मानेंगे कि चालू कर देते तो जहरीली शराब नहीं ना बिकता। ये बात होती ना, तो ये बात होती है। अगर जी भैया बताइए किसको जिम्मेदार माने? बिहार सरकार जिम्मेदार है। यदि दारू चालू हो जाता तो जहरीली शराब नहीं मिलता, लोग नहीं पी के मरते। बिल्कुल चालू कर देना चाहिए था। प्रशासन को एक, आपको पहले भी पता होगा कि एक 1.5 साल हो रहा है, हमको लगता है उस क्षेत्र में पहले भी मौत हुआ था। बहुत हुआ तो जहरीली शराब के कारण हुआ है। जहरीली शराब के कारण? वही ना, बहुत लोग मरे हैं तो जहरीली दारू चालू हो जाता तो ये सब। एक बार जब एक क्षेत्र में कोई आदमी मर गया तो लोगों का शक, प्रशासन नहीं अलर्ट हुआ? हाँ भाई, इस क्षेत्र में अब हम थोड़ा ध्यान दें। हाँ, इस क्षेत्र में लोग दारू बना के जहरीला पी रहा है। हाँ जरूरी है ना? हाँ। इस प्रकरण का जिम्मेदार हम किसको माने, सो बताइए। अब इस सरकारें को मानिए। जिम्मेदारी ले। तो बिहार के सारण में एक बार फिर से संदिग्ध स्थिति में कुछ लोगों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने जहरीली शराब पी थी। अब सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ऐसे राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर शराबबंदी चल रही है। वैसे राज्य में शराब पीने से लोगों की कैसे मौत हो जा रही है और इसका जिम्मेदार किसको माना जाए? ऊपर वाला के मानिए, भगवान का प्रशासन के मानिए। उस जगह पर पहले भी मौत हुई है उस क्षेत्र में, तो लोग अलर्ट नहीं हुए कि भाई यहाँ पर शराब, जहरीली शराब मिल रही है, तभी लोग मर जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए इसमें हम बोलेंगे पहला नंबर तो जो शराबबंदी हुआ बिहार में, मेरे हिसाब से आज तक शराब बंद हो भी नहीं किया। ठीक है, जो लोग शराब पी के मरे हैं, चाहे कोई भी मर गए, ठीक है, उनका परिवार भुगत रहा है। जो भी सरकार को भी सोचना चाहिए कि क्यों नहीं बंद हो रहा है। अगर हर एक जगह पे बॉर्डर पे नाका है, पुलिस है, शराब आता कैसे अंदर? आता कैसे अंदर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ। तो इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए प्रशासन को भी, और जो लोकल वहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको भी इससे प्रशासन से तालमेल बैठा के सरकार से बात करनी चाहिए। नहीं, चलिए, हमने तो ये भी मान लिया कि ठीक है, शराब जो आया होगा उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता होगा कि जो शराब आ रहा है उसके बारे में कैसे पता चलेगा, लेकिन जो शराब वहीं पे बन रहा है, प्रोडक्शन इसका चल रहा है। आपको हम बतला रहे हैं, ओपन दियर में शराब बन रहा है। बख्तियारपुर क्षेत्र, राघोपुर हो, जुरानपुर हो, शिवनगर हो, कहीं भी हो, ओपन भी चल रहा है। हाथी मर रहा है, बेहोश हो रहा है, हाथी पौआ के हिसाब से मिलता है, 20 रुपया के 1 लोटा देता है। एक ये भी चीज देखे हैं कि जब प्रोडक्शन के बारे में पता चलता है पुलिस को, तो सारा प्रोडक्शन खत्म कर दिया, ध्वस्त किया जाता है, फिर कई जगह कार्रवाई भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। स्कूल के बगल में अभी मारे ना छापा, समूचा पकड़ा जाएगा। कौन से स्कूल की बात कर रहे हैं? मरुआही हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, उसके आसपास दुकान में ओपन बिक रहा है। बताइए, मतलब इतना पता है लोगों को, प्रशासन को भी वैसे पता होगा है। आदत है लोगों का दिन भर काम कर। हमारे हिसाब से सरकार को पुनः विचार करना चाहिए इस पे, और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। नहीं कर रहा है धरने के लिए। ओपन चल रहा है, अति 4 बजे से 12 बजे रात तक ओपन हर जन बस्ती में बिक रहा है। अच्छा, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन को इस पर एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। प्रशासन एक्शन लेती भी है, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि जब आपको पता है कि इस क्षेत्र में शराब का निर्माण हो रहा है, इस क्षेत्र में शराब का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर आपको कहीं ना कहीं तो जरूर, जब उससे मौत होगी या जब भी उसके बारे में पता चलेगा, तो फिर जवाबदेही आपके ऊपर आएगी कि फिर आपको कैसे पता नहीं चल पा रहा है कि शराब पीने से इस क्षेत्र में मौत हो चुकी है और भी कुछ हो सकता है। तो भाई, यहाँ पर अब हम छोड़ते हैं, आप जरूर बताइएगा कि बिहार में जो शराब पीने से लोगों की मौत हुई है, जहरीली शराब पीने से, इसका जिम्मेदार हम किसको माने? कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।